अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध हुकूमत के पास रेलवे बोगीज और इंजन नहीं है। हम 15 दिन में किस तरह लोकल ट्रेन चलाएंगे। शहर कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए अदालती हुक्म पर रेलवे राजी पर तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन। जिला शर्की और जिला वस्ती के रेलवे ट्रैक के अतराफ से जमीन वागुजार। शहरियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सराखों पर, लेकिन माह रमजान और ईद के मौके पर लोगों को बेघर करना कहां का इंसाफ है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी का कहना है कि माह सयाम के आखिरी अशरे में जिला वस्ती की इंतजामिया ने आवाम की सहूलत के लिए जिला वस्ती के अहम तिजारती मरकज के अतराफ में शिकायती और हीट स्ट्रोक इमदादी कैंप लगाए हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि ईद से कबल छोटी बड़ी ईदगाहों और मसाजिद के अतराफ सफाई सुथराई के कामों को मुकम्मल कर दिया गया है, जबकि रोड कारपेटिंग का काम आखिरी मराहिल में है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं, ईद से कबल ईदगाह ग्राउंड और अतराफ में सफाई सुथराई के काम और रोड कारपेटिंग के काम को मुकम्मल कर दिया जाएगा, ताकि इलाका मकीनों का किसी किस्म का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान कहते हैं, हमारी कोशिश है कि अवाम को ईद उल फित्र के मौके पर बल्दियाती उमूर के हवाले से किसी किस्म की कोई शिकायत ना हो। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं, आवाम की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक उमूर को अंजाम देकर उन्हें रिलीफ फराहम कर रहे हैं। कराची में तरक्याती काम के दावे धरे के धरे रह गए। ख्वाजा अजमेर नगरी का इलाका मुतालिका इदारों की गफलत के बाइस खंडर में तब्दील हो गया। सिंध हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बाइस सड़जानी के इलाके अब्दुल्ला मोड़ के करीब सड़कें तबाहाल हो चुकी हैं, जिसके बाइस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। कराची के इलाके मलीर में सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। टूटी फूटी सड़क के बाइस ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया। इंतजामिया की आदम तवज्जोही के बाइस मलीर काला बोर्ड में नाकारा सेवरेज सिस्टम होने से शहरियों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है, जबकि इलाका मकीन मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे। कराची में पानी का बहरान शदीद हो गया। मलीर बल्दिया में एक तरफ पानी के लिए चेयरमैन समेत पानी की अदम फराहमी के खिलाफ मकीन परेशान हैं, तो दूसरी तरफ वाटर बोर्ड की गफलत के बाइस पानी सड़कों पर जाया हो रहा है। जिला कोरंगी में सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। टूटी फूटी सड़कों से ट्रैफिक का गुजरना मुहाल हो गया। इलाका मकीन भी गाड़ियों के शोर और आलूदगी से परेशान है। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर की सड़क सेवरेज के गंदे पानी के बाइस खराब हुई। टूटी फूटी सड़क से गाड़ियों के गुजरने में मुश्किलात के बाइस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में बनाई गई सड़क के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड ने खोद डाली। मकीनों का कहना है कि रमजान से कबल रोड की खुदाई की गई थी, मगर अब तक काम मुकम्मल नहीं किया गया है। खुदाई की वजह से सेवरेज का पानी गलियों में आ जाता है और फ्लैट और मसाजिद में भी दाखिल हो जाता है। कराची के इलाके कोरंगी 5 नंबर पर सेवरेज के पानी के बाइस इलाका मकीनों का जीना दो भर हो गया। इलाके गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गए।
कराची के इलाके वाटर पंप के करीब नाले कचरे से भर गए, सेवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। सेवरेज का गंदा पानी गलियों में दाखिल हो गया। सड़कों पर गंदे पानी के बाइस रोजेदारों को आमद और रफ्त में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कराची के इलाके अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी में सेवरेज और पानी की लाइन डालने के लिए सड़कें तो खोदी गईं, मगर कई महीने गुजरने के बाद भी यहां काम मुकम्मल नहीं हो सका, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। कराची के इलाके आगा खान सोयम रोड पर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की जानिब से लाइन डालने के लिए खुदाई के बाद ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। और जिला गरबी में सिंध हुकूमत की अदम तवज्जोही के बाइस सड़कें तबाहाली का शिकार हैं। शहरी कहते हैं कुछ तो आवाम का ख्याल किया जाए। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हवाले से, जिनका कहना है कि सिंध हुकूमत के पास रेलवे बोगीज और इंजन नहीं है। हम 15 दिन में किस तरह लोकल ट्रेन चलाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत के पास रेलवे बोगीज और इंजन मौजूद नहीं है। हम 15 दिन में किस तरह लोकल ट्रेन चलाएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए अदालती हुक्म पर रेलवे इराजी पर तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। शहरियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन माह रमज़ान और ईद के मौके पर लोगों को बेघर करना कहां का इंसाफ है। सर्कुलर रेलवे पर तजावुजात के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ऑपरेशन के 12वें रोज भी जिला बस्ती के मुजाहिद कॉलोनी रेलवे ट्रैक पर कायम आबादी मुस्मार की गई। सर्कुलर रेलवे पर कायम तजावुजात हटाने का काम तेजी से जारी है। इस मौके पर पाकिस्तान रेलवे पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पाकिस्तान रेलवे शाह महमूद मुस्तोई ने मेट्रो वन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि आप देख रहे हैं कंजस्टेड इलाका है, सारे RCC बिल्डिंग्स हैं, टाइम लग रहा है उसमें बहुत ज्यादा। 31 तक तो हमारा ये रिमूवल प्रोग्राम है, इसका रिमूवल इंक्रोचमेंट, उसके बाद जो भी बनेगा वो हमारे सीनियर अफसरान जाएंगे, उधर देंगे अपना मौक़िफ़। जो है कोई मज़ामत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के डायरेक्टिव्स हैं, कोई भी उसमें वो नहीं कर रहा है। जिला बस्ती मुजाहिद कॉलोनी में रिहायशी खातून ने रोते हुए मेट्रो वन न्यूज को बताया कि हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। गुज़िश्ता 40 साल से रिहाइश पजीर हैं। ये रमजान का महीना है, हम लोगों के रोजे हैं, बच्चों को छोटों को निकाल दिया, सामान फेंक दिया, मकान तोड़ रहे। हमने गरीबी में मकान बनाया, इसको क्यों तोड़ रहे हैं? कोई भी नहीं आया इधर, बिला वजह आके दस तोड़ने लगे। उधर हमारे बच्चों का घर तोड़ दिया, बच्चे रुल रहे। कल कार के थक गया, निके बच्चे नो कह के रोजे में कितना जुलसा कुथा वैसा हो। अवाम को जो ना कत्ल करना जो गया है ना, और कोई नहीं वो आते ना अवाम को कत्ल करना, थोड़ी जड़ी उठती है उसको भी दवा दला। अवाम को नहीं छोड़ दिया। हाय नया पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, घर कर छोड़े दुनिया को, पाकिस्तान बन गए। ये तो एक से कोई बात ही नहीं कर रहा, बोल रहा नहीं कोई मसला नहीं, कोई जगह नहीं मिलेगा, आप लोग को 1 साल से बोल के रखा हुआ है। ये वो बदमाशी जैसे कि बस बोलता सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, एक ही बात है इनका, बोलता सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस को ये चाहिए था कि कुछ दिन रुक कर, अल्लाह के वास्ते रमज़ान का महीना है और रमज़ान का गुजारना था, और रमज़ान के बाद फिर तोड़ देते। तोड़ना तो था, लाजमी तोड़ना था, लेकिन थोड़ा सा रुक जाते। जिला शर्की क्लियर कराने के बाद जिला बस्ती के तकरीबन 7 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर तजावुजात हटाने का काम तेजी से जारी है। सुप्रीम कोर्ट की हुक्म पर तजावुजात खत्म करने के बाद सर्कुलर रेलवे बहाली करनी है और इस काम के लिए तकरीबन 15 दिन का वक्त दिया गया है। 12 दिन गुजरने के बाद अब भी औरंगी का इलाका बाकी है, देखना यह है काम मुकम्मल होगा या नहीं। कैमरामैन रशीद अलाना के हमरा इदरीस अराई, मेट्रो वन न्यूज, कराची।
चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी का कहना है कि माह सयाम के आखिरी अशरे में ज़िला वस्ती की इंतज़ामिया ने अवाम की सहूलत के लिए ज़िला वस्ती के अहम तिजारती मराकज़ के अतराफ़ में शिकायती और हीट स्ट्रोक इमदादी कैंप लगाए हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने हैदरी मार्केट एसोसिएशन के अहदेदारान के हमरा मार्केट का दौरा किया और गैर कानूनी पार्किंग और चंद दुकानों के सामने कायम पथारों का सख्ती से नोटिस लेते हुए उनको फौरी तौर पर हटाने के अहकामात जारी किए। इस मौके पर एसोसिएशन के अहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए रेहान हाशमी ने कहा कि मसाजिद, इमाम बारगाहों और तिजारती मराकज़ के अतराफ सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने ब्लॉक एम नॉर्थ नाज़िमाबाद में जारी रोड कारपेटिंग के कामों का मुआयना भी किया और मुतालिका अफसरान को हिदायत दी कि सड़क की तामीर में मटेरियल का खास ख्याल रखा जाए ताकि अवाम तवील अरसे तक इस सड़क से मुस्तफीद हो सकें। चेयरमैन बल्दिया वस्ती ने इलाका मकीनों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सड़क की तामीर मुकम्मल हो जाने के बाद इस सड़क की हिफाजत की जिम्मेदारी मुश्तरका तौर पर बल्दिया वस्ती और आवाम की है। बाद अज़ां चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने अब्बासी शहीद अस्पताल का दौरा किया और वहां पे मौजूद मरीजों की अयादत की। उन्होंने डॉक्टर्स को हिदायत दी कि मरीजों के इलाज और उनकी देखभाल में किसी किस्म की कोताही ना बरती जाए। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि ईद से कबल छोटी बड़ी ईदगाहों और मसाजिद के अतराफ सफाई सुथराई के कामों को मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि रोड कारपेटिंग का काम आखिरी मराहिल में है। रुकन सिंध असेंबली बासित अली सिद्दीकी के हमरा चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने सरजानी टाउन में वाक़े ग्राउंड का मुआयना करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की खुसूसी तवज्जो से सरजानी में मौजूद दीगर बल्दियाती मसाइल के हल होने की कवी उम्मीद है। बल्दिया गरबी के तमाम इलाकों में मौजूद छोटी बड़ी ईदगाहों में ईद की नमाज के मौके पर सफाई सुथराई के साथ साथ झाड़ियों की कटाई, तजावुज़ात के खात्मे के अलावा दीगर बल्दियाती वसाइल की फराहमी अराकीन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की निशानदही पर की जा रही है। बल्दिया गरबी के तमाम डिस्ट्रिक्ट मेंबरान अपने अपने हल्के में मुनक्किद होने वाली नमाज ईद के इज्तिमात के तरफ मौजूद शिकायत के खात्मे के लिए मुसलसल जदोजहद में मसरूफ हैं। आज के जो विजिट मेरा ये सर जॉन ग्राउंड के नाम से ये बहुत मशहूर है और पिछले तकरीबन समझ लें कि 10-12 सालों से यहाँ पे किसी किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ इससे पहले नमाज वगैरह भी हुआ करती थी ईद की। तो पिछले 3-4 माह पहले हमने यहाँ का विज़िट किया था और उस दिन मैंने यहाँ के अवाम से, यहाँ के लोगों से वादा किया था कि इंशाल्लाह इस ईद की नमाज मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस ग्राउंड को इस काबिल कर दूँ ताकि यहाँ ईद की नमाज होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं कामयाब हो गया हूँ। और उसके लिए मैं यहाँ के अवाम का, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे बासित भाई MP है, मेरे साथ वाइस चेयरमैन नजमी भाई है, इन तमाम लोगों की कोशिश है, आवाम की ख्वाहिश, जो हमारे कारकुनान हैं वो दिन रात लगे रहते हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दे, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें तौफीक किया और आज इंशाल्लाह इस फितर पे यहाँ पे ईद की नमाज हो गई। ये पिछले 10 जो मुझे लोगों ने बताया 10-12 सालों से यहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और किसी किस्म की कोई तरक्की काम नहीं हो पा रहा था। और जब से मैंने चार्ज लिया, अपने एक UC का विज़िट करना जब शुरू किया, 4B में मैं आया हूँ, तो मैं गाड़ी को भी अंदर नहीं लेके आ पाया और बड़ी मुश्किल से हम आए, क्योंकि सीवरेज लाइन का बुरा हाल था और पानी से ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, गलियाँ भरी हुई थी। बस अल्लाह ने ये काम मुझसे करा दिया, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। जैसा कि इजहार भाई ने बताया कि गुज़िश्ता कई साल से ये ग्राउंड जो है वो गंदगी का शिकार था। आज से 10-12 साल पहले जो है यहाँ पे बच्चे क्रिकेट भी खेलते थे और फैमिलीज़ भी इस ग्राउंड में आना जाना करती थी। हत्ता कि जब मैं भी अगर अपने पास्ट में जाता हूँ तो मैंने भी इस ग्राउंड में काफ़ी क्रिकेट खेली यहाँ पर। तो उसके बाद जो है इस ग्राउंड को देखकर काफ़ी अफसोस होता था, यहाँ ग्राउंड में गंदा पानी भरा रहता था। तो मैंने इजहार भाई से रिक्वेस्ट की, इजहार भाई मेरी रिक्वेस्ट पर यहाँ पर आए। उन्होंने जब इस ग्राउंड की कंडीशन देखी तो उन्होंने कहा काम तो बहुत मुश्किल है मगर कोशिश पूरी होगी। मगर मेहनत रंग ले आई,
आज आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड बिल्कुल साफ़ है। यहाँ बच्चे अब क्रिकेट भी खेल सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला ईद की नमाज भी होगी इंशाअल्लाह। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4B के ग्राउंड के साथ साथ 4B की तमाम गलियां और 12 मीटर रोड, और सर ये समझ लीजिए कि यहाँ कोई गली, कोई 12 मीटर रोड, हद ये कि ये ग्राउंड जो है ये तालाब का मंजर पेश करता था। यहाँ झाड़ियाँ, कचरा बेइंतहा था। लेकिन इज़हार भाई ने जब विज़िट किया अपने दौर इक़्तिदार में आने के बाद, तो पहला विज़िट यहाँ हम लोग के साथ मिलकर किया, तो इज़हार भाई ने उस दिन यहाँ ये लोगों से वादा किया था कि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इस इलाके को खुश कर देंगे। तो आज आप लोगों के सामने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी गली में किसी 12 मीटर पे हद ये कि ग्राउंड तो इम्पॉसिबल नज़र आ रहा था, जिसका कोई मकसद हमें भी इतना वो नहीं था कि इस तरह से ये मेंटेन हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इज़हार भाई की खुसूसी तवज्जो की बुनियाद पर आज आप देख रहे हैं कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह गलियाँ भी खुश पड़ी हुई हैं। अच्छा, ये सिर्फ 4B का नहीं है, 4A में भी अल्हम्दुलिल्लाह यही पोजीशन है, 4D में भी यही पोजीशन है। ये समझ लीजिए UC 39 में 80% से अबव सेवरेज से हम लोग बाहर आ चुके हैं, और ये सब कुछ मुमकिन उस वक्त हुआ जब इज़हार भाई ने अपनी पोस्ट पर आए और उन्होंने अब दिलचस्पी ली, तो ये काम मुमकिन हो सका। यहाँ ये बात मैं कहता चलूँ कि अभी तक KDA जो है वो अपना हक जताती है, यानी कि जो भी अर्निंग के ज़राए हैं वो अपने हाथ में उन्होंने लिए हुए हैं, लेकिन 1 रुपया खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप देख लें कि गैस पाइपलाइन के हवाले से काम शुरू हुआ है। अब आप ये बताइए कि जब उनके एक्सीवेटर वगैरह चलेंगे तो फिर हमारा ये जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सही किया है ये फिर तबाह हो जाएगा। पैसे KDA ने ले लिए, 1 रुपया खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, और काम हम लोग करा रहे हैं, पैसा DMC का लग रहा है यहाँ। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जो DMC के हुदूद में जब ये शामिल हो चुकी हैं तो DMC ही इस जगह की ऑन करे। उनका मजीद कहना था कि तमाम अफसरान और अमला अराकीन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से राब्ते में रहें और माह सयाम में गल्दिया गर्मी में रहने वालों को सहूलियात की फराहमी के अमल को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करें। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर का कहना है कि ईद से कबल ईदगाह ग्राउंड की सफाई सुथराई और दीगर काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने मेट्रो वन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईद से कबल ईदगाह ग्राउंड और इतराफ में सफाई सुथराई के काम और रोड कारपेटिंग के काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा, ताकि इलाका मकीनों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए जी, बेसिकली ईदगाहें जितनी हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, उसके अतराफ से सफाई सुथराई और उसमें चूना और सॉलिड वेस्ट के साथ मिलकर बाकी चीज़ों को भी हम इंशाल्लाह क्लियर कर रहे हैं। और जो छोटी मसाजिद हैं उनको भी हमने टेकअप किया हुआ है और वहाँ भी सफाई सुथराई के हमारा काम चल रहा है। और इंशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी जो ईद के लिए नमाज पढ़ने लोग आएंगे उनको साफ़ सुथरा माहौल ही हम देंगे, और जो जिस तरह हमने पिछले साल किया था उससे इस साल अच्छा हम काम कर इंशाल्लाह अच्छी तरीके से और बेहतर की तरीके से हम सफाई सुथराई कर वो जगहें जहाँ लोग ईद की नमाज पढ़ अदा करने आएंगे इंशाल्लाह वो साफ़ सुथरा कर देना हमारा फ़र्ज़ है, और हम कर रहे हैं और हमारा स्टाफ कर देगा उसको। मुईद अनवर ने कहा कि यौम अली के हवाले से हमारे इंतजामात मुकम्मल थे, मगर ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल न होने की वजह से जुलूस के रास्ते को मुतबादिल रास्ते से गुजारा गया। देखिए जी, यौम अली के हवाले से 1-2 इशूज थे, जैसे कि पहला मेजर इशू ये था कि उनका जो रूट था वो इस दफ़ा चेंज हो गया था, क्योंकि ग्रीन लाइन बस के हवाले से जो अंडरपास बन रहा है वहाँ पे उसका जो काम चल रहा है उसकी वजह से वो रोड पूरा बंद था, वो खुदाई हुई थी। उसको ग्रीन लाइन, मैं ये नहीं कहता कि जी हमने ग्रीन लाइन वालों ने उसको मोटरेबल किया, इसके अलावा जो अंदर की गलियां थी वो हमने मेयर साहब से स्पेशली रिक्वेस्ट की, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसा बजट नहीं था, तो उन्होंने इमरजेंसी में जो अंदर ट्रेंचेस बनी हुई थी, सेवरेज की लाइन डली थी वो सारी रोड कारपेटिंग कराई, और मैं ये समझता हूँ। और इसके अलावा जितनी लाइटिंग का अरेंजमेंट था वो हमने किया, ग्राउंड का सॉलिड वेस्ट के साथ मिलकर सफाई सुथराई का, DC के साथ मिलकर सिक्योरिटी इशूज़ और दूसरी चीज़ों पे हमने विजिट भी किए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो 21 रमज़ान को यौम
वाली बनाया जाता है वो बहुत ही बेहतर और साफ़ सुथरे माहौल में, और जो बल्दियाती चीज़ें थी और जो बल्दियाती गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी उसको हमने फुलफिल किया। उनका मजीद कहना था कि महदूद वसाइल के बावजूद हमने आवाम से जो वादे किए हैं उनको पूरा कर रहे हैं और आइंदा भी इलाके की तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि अवाम को ईद उल फितर के मौके पर बल्दियाती उमूर के हवाले से किसी किस्म की कोई शिकायत ना हो। चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा कि बल्दिया जनूबी इंतजामिया की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में जुम्मतुल विदा, 27वीं शब और ख़त्म तरावी महफिल शबीहा और ईद उल फितर के मौके पर मसाजिद, इमाम बारगाहों, ईदगाहों और कब्रिस्तान जाने वाले रास्तों पर सफाई सुथराई, सड़कों की मरम्मत और रोशनी के खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। मुतालिका अमला हंगामी बुनियादों पर ईद नमाज ईद के इज्तिमा की तरफ जाने वाले रास्तों पर सेहत व सफाई, गढ़ों की भराई और स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्ती का काम अंजाम दे रहा है। उनका मजीद कहना था कि ईद उल फितर की खरीदारी के सिलसिले में सदर, बोहरी बाजार, जैनब मार्केट, सिटी सेंटर, ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट, गुल सेंटर, जामा किलात मार्केट, बोल्टन मार्केट, मोतनदास मार्केट और दीगर तिजारती मकामात और बाजारों में आवाम का काफ़ी रश रहता है। ऐसी मार्केटों में सफाई सुथराई का काम सर अंजाम देने के लिए दिन के साथ रात में खुसूसी टीमों को तैनात किया गया है, जबकि आवाम की शिकायत के फौरी इजाले के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है, जहां शहरी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि अवाम की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक उमूर को अंजाम देकर उन्हें रिलीफ फराहम कर रहे हैं। अरकान कौंसिल से अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि ज़बानी बुलंदबांग दावे हमारी तरबियत में शामिल नहीं, हकीकी सूरत हाल से अवाम को वाकिफ रख कर उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए इकदाम कर रहे हैं। यही वजह है कि हर सिमत से हमें अवामी पजीराई मिल रही है। अवाम ने जिला कौंसिल से उम्मीदें कायम की हैं, उनको हकीकत का रंग देंगे। अवाम के लिए हमारे दरवाजे हमेशा से खुले हैं। पीपल्स पार्टी और आम आदमी एक दूसरे के लाजिम व मलजूम हैं। उनके मसाइल को हल करने के लिए शहीद कायद ने पार्टी की बुनियाद रखी और आज भी मौजूदा क़यादत अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रही है। इनकी पार्टी के कारकुन होने के नाते हम अपने फ़राइज़ को नेक नियति से अदा करने की काविश कर रहे हैं। मुश्किल हालात में हमने तरक्की की रफ्तार को कम नहीं किया। इदारे की सिमत को दुरुस्त जानिब मोड़कर मैदान अमल में रहकर अपने उमूर अंजाम दे रहे हैं, ताकि आवाम के लिए मजीद इनकलाबी इकदामात को यकीनी बनाया जा सके। जिला कौंसिल की हर यूनियन कौंसिल में रिहाइश पजीर अहलियान को यकीन दिलाता हूँ कि इलाके की आवाम को दौरे हाजिर की तमाम बुनियादी सहूलियात से आरास्ता करने के लिए अपनी तमाम तर तवानाई बरूए कार लाऊंगा, जिसके लिए मसरूफ़ अमल हैं। कराची में तरक्याती काम के दावे धरे के धरे रह गए। ख्वाजा अजमेर नगरी का इलाका मुतालिका इदारों की गफलत के बाइस खंडर में तब्दील हो गया। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी की मरकजी शाहराहें हों या अंदरूनी गलियां, सब टूट फूट का शिकार हैं। तरक्याती काम के दावे तो बहुत किए जाते हैं, मगर सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही महदूद रहते हैं। अगर सड़क की तामीर का काम हो भी जाए तो नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से सड़कें फिर इन्हीं हालात में आ जाती हैं जैसे सड़क बनने से पहले थी। इलाका मकीन कहते हैं, हम शिकायतें करें भी तो किससे करें। भाईजान ये आप यहाँ खुद दे सकते हैं, हमारे लिए परेशानी का भाई बना हुआ है, ठीक है ना। निकलना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, करते नहीं, काम ही नहीं करते काम करने वाले। ये पानी जो है आज दिन खड़ा रहता है ये पूरा। भाईजान जो आधे घंटे का सफ़र है ना, उसको 1.5 घंटे में हम लोगों को करना पड़ता है। सर बहुत ही मुश्किल है, हमारे लिए तो ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारा काम है रिक्शे का। कभी टायर पंचर हो जाता है, कभी हैंडल टूट जाता है, क्या क्या नुकसान हम बर्दाश्त करते हैं। फिर भी कितनी बार लोगों से मिन्नतें की है कि ये बना दो, लेकिन कोई भी नहीं हमारा साथ दे रहा है। यहाँ पे इतने गटर है, कभी तो पानी भर जाता है, कभी कीचड़, सब यानी कि मसला हाल कोई भी नहीं कर रहा है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि शहरों पर पड़ने वाले घड़े में सीवरेज का पानी खड़ा रहना भी मामूल बन गया है, जिससे किसी वक्त कोई बड़ा सानिया रोनुमा हो सकता है। सिंध हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बाइस सरजानी के इलाके अब्दुल्ला मोड़ के करीब सड़कें तबाहाल हो चुकी हैं, जिसके बाइस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है।
शहर में सियासी मफादात हासिल करने के लिए आवाम को बेआरो मददगार छोड़ दिया गया है। किसी इलाके में सीवरेज का मसला दरपेश है तो कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। ऐसा ही अहवाल सरजानी अब्दुल्ला मोड़ का भी है, जहां सड़कें सिंध हुकूमत की गफलत का मुंह बोलता सबूत हैं। आवाम का कहना है कि मसाइल दिन गुजरने के साथ बढ़ते जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं वहाँ पे, और बंदा जाए अगर किसी शादी में जा रहा है तो वो मतलब धूल मिट्टी से पूरा होगा। आप यहाँ से केडीए तक चले जाइए, आपका बुरा हाल हो जाएगा मिट्टी से, धूल मिट्टी से। और रोड का कोई पुरसाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। छीना झपटी यहाँ पे ज़्यादा हो गई है क्योंकि गड्ढे ज़्यादा हैं। गाड़ी स्लो मोशन ऑटोमेटिकली होती है तो उसमें वो फ़ायदा उठा लेते हैं। ये भी बड़ी परेशानियाँ हैं। ये आगे देख रहे हैं आप, धूल मिट्टी, ये सारे मसले मसाइल है, ये कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब पुरसानी वाली नहीं है। क्या नाम है, रोड टूटे हुए हैं और गंदगी बहुत है, प्रॉब्लम बनती है। कभी रोड से गाड़ी उधर गिर जाती है, कभी उधर हो जाते हैं, कभी कोई मसले हैं ये, कभी यहाँ पे चोरियाँ भी होती हैं, डकैत भी पड़ जाते हैं। बहुत नुकसान हो रहा है यहाँ पे तो। ऐसे रोड तो टूटी हुई है और जगह जगह पूरे कराची की यही हालत है। और इसके इलाके के अंदर ख़ास तौर पे ये काफ़ी सारी रोडें हैं जो टूटी हुई हैं। अब क्या कर सकते हैं, हुकूमत अब कुछ करती है तो ठीक है, वरना क्या कर सकते हैं। काफ़ी हद तक नुकसान पहुँच रहा है और गाड़ियों को। इसके अलावा पैसेंजर अगर यहाँ से थोड़ा सा ट्रैफिक जाम है तो पैसेंजर थोड़ा सा आगे जाते हैं, यहाँ से ट्रैफिक जाम है, थोड़ा सा आगे फिर जाम है, थोड़ा सा आगे फिर जाम है। इससे पैसेंजर शोर करते हैं, आप लोग गाड़ी नहीं चला रहे, आप लोग क्या गाड़ी चलाएंगे। और बाइक वाले इस तरफ से आपको तो पता है बाइक वालों को तो जगह चाहिए होती है बस। इलाका मकीनों ने आला हुक्काम से अपील की कि इसका नोटिस लें और सड़क की कारपेटिंग के काम का आगाज किया जाए। कराची के इलाके मलीर में सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। कराची के इलाके मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। टूटी फूटी सड़क के बाद ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है। टूटी फूटी सड़क ट्रैफिक जाम के बाद स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए आइडियल बन गई है। गाड़ियों में गुजरने वाले दर्जनों अफराद नकदी और मोबाइल फोन से महरूम हो जाते हैं। ये रोड तकरीबन 2 साल से खराब है। साल में जब भी बनता है तो इस तरह बनाते हैं कि बस ये बना और 2-4 दिन बाद फिर टूट जाता है। पानी सबसे बड़ा सीवरेज का मसला है यहाँ, पानी की वजह से रोड पे ख़राब हो जाता है। मैंने जब भी आया हूँ इस रोड पे ख़राब ही मिला है और 2 साल से तकरीबन ख़राब है। अरे भाई ये बात तो पूछो मत, हम इतने परेशान होते हैं। वो एक तो सीएनजी बंद होती है जो हफ्ते में 4 दिन बंद, 2 दिन खुलती है। ऊपर से सारे रोड ऐसे होते हैं, कभी उधर गाड़ी का टायर पंचर था। अभी मेरी कल एक्सल टूट गई है। अभी भाड़े की गाड़ी बताओ, मैं 4000 एक्सल बनाऊँ जहाँ मैं मालिक को भाड़ा दूँ। इतनी इस गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या कर रही है यार, समय से बात बाहर है। हम तो परेशान हो रहे हैं भाई, किस वोट दे के हम तो फंस गए भाई। यहाँ पर तो नया पाकिस्तान कौन सा नया पाकिस्तान बना रहे हैं यार। इतनी परेशानी हो रही है, इतनी दलालत हो रही है। आप खुद देखो, 1 घंटा आगे हमारे वहाँ कितना जाने गया था, कितना टाइम गया था, तो रास्ता भी नहीं है। शहरियों का कहना था कि कराची शहर का हुलिया बिगाड़ कर उसे खंडरात में तब्दील कर दिया गया है। सिंध हुकूमत से गुजारिश है कि बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में किरदार अदा करे। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस मलीर काला बोर्ड में नाकारा सीवरेज निज़ाम होने से शहरियों को आमद रफ्त में मुश्किलात का सामना है, जबकि इलाका मकीन मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे। कराची के दीगर शहरों की तरह मली काला बोर्ड की बेशतर शहराएं भी बदतरीन खस्ता हाली का शिकार हैं, जबकि इलाके में नाकारा सीवरेज निजाम होने से जिले की बेशतर सड़कें सया तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि इंतजामिया सिर्फ दावों और दौरों तक ही महदूद है। कई दिन से मेन शहरा पर सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जिसे देखने वाला कोई नहीं। बहुत ज्यादा ट्रैफिक का रश होता है, लेकिन ये पानी और ये खड्डे की वजह से सब लोग परेशान है। वो इसका कोई हल निकालने वाला कोई है ही नहीं। सारी पब्लिक परेशान रहती है, ख़ास तौर पे 5 बजे से 7 बजे तक तो यहाँ पर बहुत ही परेशान होते हैं लोग। इसको 2 दफ़ा हम लोगों ने सही भी किया, लेकिन ये नहीं होता, ये वाटर बोर्ड की मेन लाइन लीक है यहाँ पर। और आए दिन एक्सीडेंट भी है, मोटरसाइकिल में से लेडीज़ भी गिर के 2 दफ़ा एक्सपायर हो चुकी है यहाँ पर। जी हाँ, और ये हमने काफ़ी लोगों को भी बोला, यहाँ पे मीडिया के लिए भी सब कुछ। आज आप आए तो देखें क्या नतीजा निकलता है इसका। इलाके में गंदगी और गलाजत के ढेर और सीवरेज के गंदे पानी के बायस मच्छरों की अफजाइश में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिससे इलाका मकीन मलेरिया समेत दीगर जानलेवा अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। सब लोग बहुत कोशिश कर रही है, बोलते हैं हम लोग, लेकिन जो है ना वो कुछ भी इस पर सुनवाई नहीं हो रही है। और इससे पहले भी हो चुका है और ये बढ़ता जा रहा है, मुसलसल रिस रहा था। और इस बात को तकरीबन 3 महीने गुजर चुके हैं, 3 महीने से ऊपर हो गए, कोई नहीं सुन रहा है, काफ़ी कंप्लेनों के बाद भी। और जो है ना मामला वैसा का वैसा ही और बढ़ता जा रहा है, मजीद बढ़ता जा रहा है और लोगों के लिए तकलीफ और परेशानी का बाइस बन रहा है।
और जो उसके साथ कचरा भी जा रहा है, जितना गंद है वो जमा हो रहा है और मुसलसल बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कैसा ढेर लगा हुआ है कीचड़ पानी, ये सारी मिट्टी जो है ना सूखी हुई है और कितनी ज़्यादा कीचड़ जमा हो गई और ये ऊपर तक चली आती है, साफ करके चले जाते हैं। सीवरेज का निज़ाम परम्परा में ना गटर है, गटर में गटक्कन है, ना कुछ है। जो भी गवर्नमेंट आती है अपना उल्लू सीधा करके चली जाती है। मुख्तसर बात ये है और कोई यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। गाड़ियाँ ट्रैफिक जाम हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। स्कूल का जो ब्रिज है वो ना स्कूल का ब्रिज बना हुआ है ना कुछ बना हुआ है। यहाँ पे सिस्टम ही ख़राब हुआ है। 5-6 महीने से ये चल रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है, बुजुर्गों नमाजी जो जाते हैं उनको परेशानी हो रही है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। मच्छर बहुत है, यहाँ घरों में हो रहा है, ये होता है। इस गंदगी के पानी घरों में हमारे कंपाउंड में आ रहा है। ये सीवरेज जो निज़ाम है इसका सारा गंदा पानी घरों में आ रहा है। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त की है कि ईद से कबल इलाके में सफाई सुथराई के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। कराची में पानी का बहरान शदीद हो गया। बल्दिया मलीर में एक तरफ पानी के लिए चेयरमैन समेत पानी की अदम फराहमी के खिलाफ मकीन परेशान हैं तो दूसरी तरफ वाटर बोर्ड की गफलत के बाइस पानी सड़कों पर जाया हो रहा है। कराची में पानी का बहरान शदीद हो गया। बल्दिया मलीर में एक तरफ पानी के लिए चेयरमैन समेत पानी की अदम फरहमी के खिलाफ मकीन परेशान है तो दूसरी तरफ वाटर बोर्ड की गफलत के बाइस पानी सड़कों पर जाया हो रहा है। मलीर के मकीन पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और सड़कों पर पानी बह रहा है। रही सही कसर वाटर टैंकर्स ने पूरी कर दी है। मलीर के मकीन महंगा तरीन पानी खरीद कर पीने पर मजबूर है। ये पानी 3 दिन हो गया पानी भरे हुए और ये अभी पानी इतना बहता हो जाएगा, सुबह नदी जैसी बनी हुई होगी यहाँ पे। वाटर बोर्ड वाले 2 आदमी आए, देखा, देख के बस इधर से देखा, सुन के निकल गए। आप वापिस आते नहीं है वो लोग। मेरे घर में यकीन करें तो ला इलाहा इल्लल्लाह 1 गिलास पानी है। अभी मेरी वाइफ से मैं आपसे बात कराता हूँ, आप बात करें, 1 गिलास पानी है सिर्फ घर में। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से शॉर्ट लीव लेके जाऊँ, घर में पानी डलाऊँ। वाटर बोर्ड वाले बिल्कुल नाकिस हो चुके हैं, इस वक्त कोई काम नहीं कर रहा है, किसी किस्म का भी काम नहीं हो रहा है। जगह जगह पे और भी घोघरा पार में आप देखें लाइनें बहुत तोड़ी हुई हैं और पानी के केन भर भर के वो लोग बेच रहे हैं। 35 रुपये 40 रुपये ले रहे हैं एक केन का। पानी तो भैया पिछले 1 महीने से नहीं आ रहा है यहाँ पे। अभी वाल खोलने के लिए इसको चेक किया तो पता लगा इसमें कि सीवरेज की लाइन में मिक्स हुई है। तो अभी 2 दिन पहले सीवरेज का काम किया है। अब इसका वाल जो है वो ख़राब हो चुका है और यहाँ से मीठा पानी बह रहा है। मीठा पानी ज़ाया हो रहा है यहाँ पे रोड पे। रात में काम होता है, दिन में यहाँ पे काम नहीं होता। अब ये पूरे दिन कल रात से पानी बह रहा है। अब ये कब सही होगा इसका नहीं पता। पानी की किल्लत तो है, पानी की किल्लत को दूर करने के लिए इसको वाल खोला गया था। वाल को सेट करने गए थे लेकिन मसला ये हुआ कि वो वाल टूट गया है। अब उसके बाद ये पानी ज़ाया हो रहा है, ये बह रहा है, इसका कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे। यार पिछले 3 दिन से ये पानी यहाँ पर ज़ाया हो रहा है और पूरे इलाके में पानी की इतनी किल्लत हो रही है, पानी नहीं आ रहा है किसी भी घर में। यहाँ पर महीनों हो गए लोग बोरिंग करा रहे हैं, आप यहाँ पर जाके देख सकते हो, पानी किसी के घर में नहीं आ रहा और यहाँ पर साफ पानी ज़ाया हो रहा है। हमारी ये अपील है गवर्नमेंट से, बराए मेहरबानी वाटर बोर्ड वालों को भेज के इसकी थोड़ी मरम्मत करवा दी जाए और मेहरबानी करके यहाँ पर मलीर वालों के लिए पानी के लिए कोई हल निकाला जाए। बिल्कुल हुआ था लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इमरान खान साहब से भी हमारी अपील है कि मलीर वालों के लिए स्पेशल पानी के लिए कुछ राय अमल तय किया जाए। ये समझो पूरे दिन बंद रहने के बाद अब आया है तो उसमें के अंदर भी ये गटर का पानी मिल के आ रहा है साथ के अंदर। ये तो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा टंकी के ऊपर ज़ाया होता। अगर यही पानी इन इलाकों में भेज दिया जाए जहाँ का वो पानी नहीं है, जहाँ लोग परेशान है पानी की वजह से, तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी बिला वजह फालतू होने से, ज़ाया होने से बेहतर यह है कि मतलब उन बेचारों को घरों के अंदर पानी पहुँच जाएगा जहाँ पे पानी नहीं आता है। मेरी नाकिर शकल यही बात कहती है कि अगर इसकी तरफ तवज्जो ले, जबकि वाटर बोर्ड का दफ्तर भी नज़दीक में, वहाँ कोई एहसास ही नहीं है किसी चीज़ का, किसी बात का, ना वो किसी को समझना चाहते हैं। अच्छा है अगर ऐसी बात हो जाए तो। इलाका मकीनों का कहना है कि वाटर बोर्ड इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो गई है। बल्दिया मलीर की इंतजामिया जान मोहम्मद बलोच की सरबराही में इलाके के आवाम को पीने के पानी की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जिला कोरंगी में सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। टूटी फूटी सड़कों से ट्रैफिक का गुजरना मुहाल हो गया। इलाका मकीन भी गाड़ियों के शोर और आलूदगी से परेशान है। जिला कोरंगी में सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। टूटी फूटी सड़कों से ट्रैफिक का गुजरना महाल हो गया। इलाका मकीन भी गाड़ियों के शोर और आलूदगी से परेशान है। मकीनों का कहना है कि इंतजामिया सिर्फ रमजान और मुबारक में बल्दियाती सहूलियात फराहम करने का दावा करती है, मगर बल्दियाती सहूलियात कहीं नजर नहीं आती। सीवरेज का निजाम दरहम बरहम है। सड़कों पर पड़े गढ़ों में सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से रोजादारों को मुश्किलात का सामना है। मोटरसाइकिल सवार अक्सर इन गढ़ों के बाइस हादसात का शिकार
शिकार हो जाते हैं, मगर इंतजामिया को इसकी परवाह नहीं। मुतालिका महकमा शायद इंतजार कर रहा है किसी बड़े सानहे का, जिसके बाद मुजम्मती बयानात आएंगे और हमदर्दी का इजहार करते हुए सड़क की तामीर के ऐलानात और दावे किए जाएंगे, मगर अमलन होगा कुछ नहीं। कभी यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ से पानी गिर रहा होता है, लाइनें टूटी हुई हैं, पानी नहीं आता घर पे, वो यहाँ पे पानी गिर रहा होता है, आता ही नहीं है। यहाँ पे छप्पड़ लगा होता है पानी का, जाने का रास्ता ही नहीं होता, ट्रैफिक जाम हुई होती है, इस वजह से रास्ता ही नहीं है। हमारा तो बचपन गुजरा यहाँ पर, गटर का नाला पूरा खुला हुआ है, रोड 10 दिन बना देते हैं लेकिन खुद ही ख़राब कर देते हैं ये रोड। न चलना, गाड़ी का चलना, पैदल चलना दुश्वार हो गया सबका। ये तकरीबन 3-3.5 साल से ख़राब है, ये इसी तरह रहता है। ठीक करते हैं ख़राब होता है, ठीक करते हैं ख़राब होता है। गटर का पानी तो आगे जाके देख लो, वहाँ पर चलने की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, तेग मरा दिया बुढ़ सकोट के नवाना ने। हाँ, इलाकों का हाल बुरा है जी, पूरा नदियों से भरा हुआ है, ना कोई नमाजी जा सकता है, ना कोई बच्चे जा सकते हैं। ये कोई 4-5 साल से हाल है, यही हाल है नहीं। गाड़ियाँ भी गिरते हैं सर, कितने बच्चे तो गटर में गिर गए, मैनहोलों के अंदर गिर गए, कोई पूछने वाला नहीं है, सही नहीं। टूटी हुई सड़क के बायस मुतासिर होने वाले अफराद ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया किसी सानहे के रोनुमा होने से कबल सड़क की तामीर यकीनी बनाकर अपने जिम्मेदार होने का सबूत दे। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर की सड़क सीवरेज के गंदे पानी के बाइस खराब हो गई। टूटी फूटी सड़क से गाड़ियों के गुजरने में मुश्किलात के बाइस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर की सड़क सीवरेज के गंदे पानी के बायस खराब हो गई। टूटी फूटी सड़क से गाड़ियों के गुजरने में मुश्किलात के बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। लियाकताबाद 10 नंबर की सड़क टूट फूट का शिकार होने से अक्सर मुसाफिर बसें मुतबादिल रास्तों से गुजरती हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी पेश आती है। मुसाफिर बसें मुसाफिरों को एक स्टॉप दूर उतार देती हैं, जिसकी वजह से मुसाफिर शदीद गर्मी और रोजे की हालत में पैदल चलने पर मजबूर होते हैं। कराची का दिल कहलाने वाला लियाकताबाद खंडरात में तब्दील है। टूटी फूटी सड़कें सीवरेज के गंदे पानी के तालाब में बदल चुकी हैं। शहर भर से गुजरने वाली ट्रांसपोर्ट और मुसाफिर परेशान हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है शहर का, न कोई शहरी हुकूमत नजर आती है, न कोई इदारे नजर आते हैं। ये मेन रोड है जो शहरा जा रही है वहाँ के माड़ी तक, और रोजाना इसी तरह ये सारा ट्रैफिक जाम होता है। गटर उबले में, लाइनें टूटी हुई है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई कहने सुनने वाला, कोई शहरी इदारा इस तरफ नजर नहीं आता। नहीं समझ में आती कि किसको बोले जाके। रोड के हवाले से ये है कि ये इन्होंने पैसे खा रहे हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट खूब खा रहे हैं, लूट रहे हैं इस मुल्क को, जैसे लूटो और यही अमल रहा तो ये तबाह हो जाएगा। काम कराते हैं लोग, काम करने के बाद फिर ज़्यादा कच्चा काम करते हैं, एक ही पानी होता है सब निकल जाता है। गटर लाइन सही नहीं होती है बिल्कुल, हर वक्त ये जैसे रहता है। सड़क भी टूटी फूटी है, बनाई थी फिर दोबारा टूट गई है। मटेरियल अच्छा इस्तेमाल नहीं करते जो अच्छा काम चले। शहरियों का कहना है कि शहर के दरमियान वाक़े इलाके की ये हालत है तो बाकी शहर की क्या हालत होगी। इंतजामिया जो भी हो, मगर सब एक ही बात पर अटल हैं कि मसाइल हल नहीं करने। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में बनाई गई सड़क के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड ने खोद डाली। मकीनों का कहना है कि रमजान से कबल रोड की खुदाई की गई थी, मगर अब तक काम मुकम्मल नहीं किया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में बनाई गई सड़क के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड ने खोद डाली। मकीनों का कहना है कि रमजान से कबल रोड की खुदाई की गई थी, मगर अब तक काम मुकम्मल नहीं किया गया है। खुदाई की वजह से सीवरेज का पानी गलियों में आ जाता है और फ्लैट और मसाजिद में भी दाखिल हो जाता है। सीवरेज के पानी के बायस सड़क पर पड़े गड्ढों की वजह से अक्सर गाड़ियों को हादसात पेश आते रहते हैं, मगर इंतजामिया इस सब से बेखबर ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही है। यहाँ पे ये देख रहे हैं सूरत हाल, ये तकरीबन 1 महीने से है। ये सारी रोड जो वगैरह जो है सारा टूटा हुआ है। इसका वजह ये के इलेक्ट्रिक वालों ने ये किया है कि वहाँ पे खुदाई करी है मेन रोड पे, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है यहाँ पे सर्विस रोड पे आ गया और ये हैवी ट्रैफिक आया, जिसकी वजह से ये पूरी सेवरेज लाइन जो है ना डिस्टर्ब हो गई थी। इस सेवरेज लाइन के डिस्टर्ब होने से ये हुआ कि सारा गटर का पानी जो है ना सब रोडों पे आ गया था। अब ये जो रोड की खुदाई आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अगर आप चेक भी करें तो यहाँ पे पूरा ये जो लाइन जो है ना पड़ी हुई है, पूरा खुदा पड़ा हुआ है। सेवरेज लाइन 2015 की पड़ी हुई थी, ये रोड भी 2015 में बना था, उसके बाद दोबारा से ये सूरत हाल हो चुकी है इसकी। अब ये इस कंडीशन पे है, इसको नए सिरे से दोबारा करना पड़ेगा। ये सारी गफलत के इलेक्ट्रिक वालों की हैगी। ये के इलेक्ट्रिक वालों को चाहिए कि ये जो है इसका इंतज़ाम करते, ट्रैफिक को
इस तरह से करते कि रात में जो है ट्रैफिक, अगर हैवी ट्रैफिक था तो रात में उसको खोल देते, या किसी तरह से ये सर्विस रोड हमारा ख़राब नहीं होता। 2017 में ये बनी थी सड़क, सेवरेज की लाइन भी पड़ी थी यहाँ पे, इसके बाद ये कारपेटिंग वगैरह सारा हुआ है। उसके बाद से ये हाल देख लीजिए, ये दोबारा से वो 2015 वाली सिचुएशन हो गई है। 2015 में जो सिचुएशन हुई थी इसकी रोड की, सेवरेज की लाइन की, एज इट इज़ वही हो गई है। कुछ अरसे से जब ये रोड वगैरह उन्होंने खोदी है, हम लोग काफ़ी परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले कुछ अरसे तक पहले हमारी लोकल बॉडी ने ये रोड वगैरह सब सही कर दी थी, इलाका काफ़ी साफ़ सुथरा था। लेकिन दरमियान में फिर ये दोबारा खोद दी गई है, और इसके बाद से अब अजीब सी सूरत हाल है कि ये मामला कब सही होंगे, किस तरह होंगे। रोज़ की तादाद में कोई ना कोई गाड़ी गिरी भी होती है, या कुछ गिरा हुआ होता है, गाड़ियाँ ख़राब हो रही होती हैं, बच्चों के गिरने का ख़तरा है। और इस तरह इसमें बहुत सारे नुकसान भी है कि आप कभी शाम के टाइम में आएँ और जब कभी रश वगैरह का टाइम होता है तो यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ख़तरनाक हो जाती है कि किसी गाड़ी का टायर उसमें दबा हुआ होता है, लोगों को धक्का लगाना पड़ रहा होता है कि ये सारी सिचुएशन सही हो जाए। हालांकि ये हालात कुछ अर्से पहले तक सही थे, लेकिन ये फिर खोद के हम लोगों को खामखा तकलीफ़ में डाल दिया गया है। और तकरीबन पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग मुस्तकिल जो है वो ख्वार हो रहे हैं, और घरों से निकलना छोड़ दिया इसी वजह से। जब घर से निकलते हैं यहाँ पे टोटल जो है ना रश होता है, कभी लेडीज़ खड़ी हुई होती हैं गाड़ी के अंदर, 1-1 घंटा जाम होता है ट्रैफिक। 2017 के अंदर ये रोड बिल्कुल नया बनवाया था लोकल बॉडी ने, जिसमें हमारे दारिश करीम भाई जो है उनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था। हम लोग उन्हीं के पास जाते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, लेकिन अभी फिर ये दोबारा से 1.5-2 महीने हो गए और ये जो है ना पूरा खुदा पड़ा है। कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई हॉस्पिटल लेके जाना हो किसी को, कोई डेड बॉडी आए, हम लोग यहाँ पे 1-1 घंटा जो है ना रोडों के ऊपर ख्वार होते हैं, और उसके बाद जो है ना वो कोई भी यहाँ पे देखने वाला नहीं होता, किसी किस्म का कोई भी जो है ना यहाँ पे बर्दाश्त करने वाला नहीं होता। बार बार हम लोग जो है लोकल बॉडी के जो हमारे चेयरमैन हैं उनको फ़ोन करते हैं, कभी किसी को फ़ोन करते हैं कि भाई आके देख लो इस मसले को। वो लोग अफ्तार का टाइम हो, रोज़े का टाइम हो, तरावी का टाइम हो, आते हैं हमारी मदद के लिए, और बाकी कोई भी नहीं आता। हमने पहले भी KHC वालों को, वाटर बोर्ड वालों को, सबको कई दफ़ा दरखास्तें दी हैं, कई दफ़ा बोला है कि भाई रोड खोदें, आप ओवरनाइट काम करें जैसे लोकल बॉडी या दूसरे तीसरे लोग करते हैं काम, लेकिन वो लोग किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं देते इन चीज़ों के ऊपर। तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए और ये मुस्तकिल खुदा हुआ है, और ये रमज़ान से पहले से खुदा हुआ है। अभी रमज़ान भी गुजर चुके हैं, ईद आने वाली है, और ईद पे भी हमारा मसला कोई हल करने के लिए नहीं आ रहा। हम लोग बिल्कुल बेयारो मददगार बैठे हुए हैं यहाँ पे, और रात दिन का ये मसला है कि हमारे घरों तक ट्रैफिक जाम होता है। पहले भी इन्होंने नाले की लाइन तोड़ दी, जिससे सब घरों के अंदर पानी आ गया, टोटल मस्जिदों के अंदर पानी आ गया, सब जो है ना घुटनों जितना पानी था, और उसके अंदर जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, वजू करने के लिए। इलाका मकीनों का मजीद कहना है कि इलेक्ट्रिक बिजली नहीं देता, वाटर बोर्ड पानी नहीं देता, मगर शहर की खूबसूरती को रोड खोद कर दागदार जरूर कर दिया है। कराची के इलाके कोरंगी 5 नंबर पर सीवरेज के पानी के बायस इलाका मकीनों का जीना दो भर हो गया। इलाका गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो चुका है। कराची का इलाका कोरंगी 5 नंबर, जिसकी पहचान बन गया है सीवरेज का बदबूदार पानी। इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं, इंतजामिया पानी में डूबी हुई सड़क की तरह कहीं लापता है। इलाका मकीनों ने कई बार शिकायत की, मगर कोई सुनने वाला नहीं। मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए इलाका मकीनों ने इंतजामिया पर शदीद तंकीद की। मुश्किलात तो सर होती रहती है यहाँ पे, क्योंकि आए दिन के यही है चीज़ें। बारिश आती है तो पानी भर जाता है, फिर उसके बाद फिर लाइट ऑफ हो जाती है, तो फिर वो 2-3 दिन तक आती नहीं है। उसके बाद फिर वो पानी चले जाता है। अभी गैस की भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो मतलब एक मसला सही नहीं होता है तो दूसरा मसला उसके ऊपर ही आ जाता है। तो बल्दियाती निज़ाम इसको बेटर होगा तो फिर ये सब चीज़ें सही होगी, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से बच्चे भी बीमार होते हैं और सारा निज़ाम ख़राब हो जाता है। तो इलेक्शन जब होते हैं तो सब तो नासिम वगैरह सब यही कह रहे होते हैं कि हम कर देंगे ठीक, लेकिन जब वो आ जाते हैं सीट पे फिर कुछ होता नहीं है इस तरह का कुछ भी। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी जो ज़बान उन्होंने की होती है उस पर पूरा उतरें। उस हवाले से भाई यही है कि वो रोड पे टेम्परेरी हो जाता है काम। वो पक्के रोड जो थे पहले वो किसी ज़माने बने थे, अब आगे नहीं बनते वो रोड। अब थोड़ा सा गड्ढा हुआ है, उस पर थोड़ा सा वो डाल लिया मलबा, ये चीज़ें डाल के बस टेम्परेरी काम कर दिया। मतलब प्रॉपर एक चीज़ जो होती है परफेक्ट, वो चीज़ें नहीं हो रही है अब बिल्कुल भी। भाईजान ये कोरंगी 5 का एरिया है और इसको ये केरिया कहलाता है पूरा ना, केरिया खड्डी स्टॉप उस तरफ है ये केरिया। तो ये हमारे यहाँ हर आए दिन का ये मसला होता है कि सीवरेज का मसला बहुत है, ख़राब है, बड़ा ख़राब होता है। कभी यहाँ गटर भरा हुआ, कभी गलियों में भरा हुआ, कभी वहाँ गटर भरा हुआ, तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है इससे। तो बहुत इसका इशू है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से और बल्दियाती जो निज़ाम है इसका सही हो, और बड़ी मेहरबानी होगी कि भाई इसको इस निज़ाम को सही करें, कि बड़ी मसले मसाइल हो रहे हैं। जाहिर सी बात है ये चीज़ होगी तो बच्चे लोग बीमार होंगे और बड़े मसले मसाइल ख़राब होंगे इससे।
तो ये कि गवर्नमेंट को चाहिए इसको सही करे, सेवरेज के मसले को बिल्कुल बेटर करे। इलाका मकीनों ने सिंध हुकूमत से अपील की कि इलाके के मसाइल फौरी हल किए जाएं, बसूरत दीगर हम एहतिजाज पर मजबूर हो जाएंगे। कराची के इलाके वाटर पंप के करीब नाले कचरे से भर गए, सेवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। सेवरेज का गंदा पानी गलियों में दाखिल हो चुका है। सड़कों पर गंदे पानी के बाइस रोजेदारों को आमद रफ्त में परेशानी का सामना है। कराची के इलाके वाटर पंप के करीब नाले कचरे से भर गए, सेवरेज का निजाम धर्म भरम हो गया। सेवरेज का गंदा पानी गलियों में दाखिल हो गया। सड़कों पर गंदे पानी के बायस रोजेदारों को आमदरफ्त में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शदीद गर्मी में ट्रैफिक जाम के मसाइल ने भी मुसाफिरों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। कराची की सड़कों का पहले ही बुरा हाल है, अब सेवरेज का पानी सड़कों पर आने के बाद घड़ों का अंदाजा न होने की वजह से किसी भी वक्त कोई भी सानिया रोनमा हो सकता है। हमारे यहाँ पानी का बहुत बड़ा मसला है। जगह जगह एक तो पानी गटर लाइनें बह रही हैं और दूसरा जो पानी की लाइन है वो जगह जगह लीक है। इसकी वजह से रोडों के ऊपर, गलियों के अंदर, आम शाहराहों के ऊपर बहुत मसले मसाइल लोगों को चलने फिरने के लिए, और ख़ास करके नमाजी परगार लोग जो हैं बहुत ही गुस्सा में इस मामला है। ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा जाम होता है। गाड़ी में जब गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, अब हर आदमी गाड़ी निकालने स्लो निकालता हूँ, पीछे पूरा रोड एक जाम हो जाता है, एक कतार बन जाती गाड़ियों की। भाई मैं वाटर बॉर्डर ये कहना चाहूँगा, बड़ा खुदा के वास्ते इस मसले मसाइल को हल करें और गरीबों के लिए थोड़ा ख्याल करें बस। ये लाइनें इतनी पुरानी डली हुई है जिसकी वजह से पानी लीक हो रहा है, जगह जगह से लीक हो रहा है। जितना पानी लोगों के घरों में नहीं आ रहा उससे ज़्यादा रोडों पे बहता है, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, पानी की शॉर्टेज हो रही है। कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई महकमा इसकी तरफ नहीं देख रहा। वाटर बोर्ड के आंखें बंद की हुई है, इतना रश, और जिसकी वजह से रोड भी ख़राब हो रहा है। जगह जगह गड्ढे पड़ रहे हैं, गड्ढे पड़ने की वजह से जगह जगह रश हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। गड्ढे में गाड़ियाँ जा रही हैं, उनकी गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, और देखने भालने वाला कोई भी नहीं है। इससे ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर आवाम को तकलीफ़ होती है गाड़ियों को निकलने में। ट्रैफिक की सूरत हाल जो है ना, वो भी मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा आवाम को मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है। और पानी से ये है कि रोडों का नुकसान भी बहुत है, ट्रैफिक भी जाम होता है इसकी वजह से, और इसकी वजह से जो है ना, क्या नाम है, आवाम को तकलीफ़ भी होती है। बाकी नमाजी हजरात भी इससे परेशान होते हैं। जगह जगह गवर्नमेंट को इसका जो है ना कोई सोचना चाहिए कि ये जो है ना, इसको मतलब ये है कि इस रोडों की जो है ना काम को जो है ना करवा दिया जाए। और ये कराची के इलाके में देखें, हर एक इलाके के अंदर इतनी गटर उबल रहे हैं और इतनी बदबू आ रही है, और अल्लाह माफ़ करे कि जो नमाजी है, जो नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं, मस्जिदों के आसपास इतना गंदा ढेर पड़ा हुआ है। कराची को बिल्कुल समझे कि ऐसा कबाड़ बना के रखा हुआ है कि जगह जगह सेवरेज की लाइनें फटी हुई हैं, और यहाँ पे ऐसे नाले बह रहे हैं, और नमाजियों को इतनी मुश्किलात हो रही है। इतना प्यारा महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना है, और यहाँ पे मस्जिदें आबाद हैं, और आने जाने वाले जो नमाजी हैं वो बेचारे बड़े परेशान हैं इसी वजह से कि कपड़े नापाक हो जाते हैं, कि इतनी बदबू और इतने गटर उबल रहे हैं। यहाँ पे आप देखें सेवरेज जगह जगह पे फटा हुआ है, और गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि इस पर भी कोई काम किया जाए, माशरे को साफ़ सुथरा किया जाए, माशरे का एक माहौल बनाया जाए। ये साफ़ सुथरा माहौल होगा तो ज़िंदगी सेहतमंद होगी। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, ये सेवरेज का ज़रूर काम करवाएं आप लोग। हमें बड़ी परेशानी होती है, गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ियाँ देखें किस तरीके से जो है ना, क्या कहते हैं, रोड पर जो है ना, क्या कहते हैं, ट्रैफिक इस वजह से भी जाम होता है। सारा कीचड़ उबल रहा है पानी, और यहाँ पे जगह जगह पे सेवरेज। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया अपने वक्त पर नालों की सफाई करा दे तो इस कदर अजियत बर्दाश्त ना करना पड़े। अगर बारिश हो गई तो इलाके की हालत मजीद अबतर हो जाएगी। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।